हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने डाटा टैब को शेयर करूंगा। आज आपके सामने मैं डाटा टैब को लेकर आया हूं। आज हम इसको सीखने वाले हैं कि डाटा टैब हम कैसे करेंगे। तो डाटा टैब से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है एक्सेल में। हमने होम, इंसर्ट, ये सभी मेनू बना रखे हैं। तो वो वीडियो आप देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे डाटा टैब, डाटा मेनू। तो आज हम यहां से करने वाले हैं फ्रेंड्स सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है? सॉर्ट एंड फिल्टर में किस तरीके से हम इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, कैसे हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, डाटा बना रखा है बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं। ये कैसे बनाया गया है इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। इससे पहली वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो आप देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो प्लीज आप वो पहले एक बार वो वाली वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके और ये वाला फिर आप ये डाटा टैब सीखिए। तो आज हम आपको कराने वाले हैं डाटा के अंदर सबसे पहले हम करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। जो आपका ये कंट्रोल है, जो ये आपका कर्सर है, इस टेबल के अंदर होना चाहिए। जहां पर भी आपकी ये टेबल आपने बना रखी है, टेबल से बाहर नहीं होना चाहिए, टेबल के अंदर होगा। जिस सेल को भी या जिस कॉलम को भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट जैसे मैं नेम चाहता हूं कि नेम जितने भी ये मेरे नाम है वो सभी असेंडिंग या डिसेंडिंग आ जाए। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले, ऐसे वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। या अगर हम करना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले ना हम डिसेंडिंग करना चाहेंगे, यानी पहले जेड वाले नाम आ जाए, यानी उल्टा स्टार्ट हो जाए, पहले जेड से फिर वाई से फिर डब्ल्यू से, ऐसे स्टार्ट हो जाए। या फिर हम ए टू जेड अगर हम करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो आपका कर्सर है वो उसी सेल में आना चाहिए जिस सेल को आप करना चाहते हैं। जैसे हमारा कर्सर यहां है नेम के अंदर, तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय नेम डाल रखा है और हमने क्लिक किया ए टू जेड, तो आप देखेंगे ये पूरी टेबल चेंज हो जाएगी नेम के अकॉर्डिंग। तो यानी पहले सभी नाम आपके ए वाले नाम आ जाएंगे, जैसे हमने नाम डाल रखा है अंकुश, ये सभी नाम हमारे पहले अंकुश वाले आ जाएंगे, उसके बाद बिट्टू वाले नाम आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, फिर मोहन वाले नाम आ जाएंगे, इसी तरीके से हमारे पीयूष वाले नाम आ जाएंगे, इसी तरीके से राजन वाले। यानी ये जितना भी आपका डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। जैसे आप इस पर ए टू जेड पर क्लिक करते हैं तभी ये सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते हैं Z2A, तो जैसे मैं इसी नाम पे क्लिक करता हूं और मैं Z2A करता हूं, तो ये नाम जो है वो Z की तरफ से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उल्टे आ जाएंगे, यानी जो बड़े वाले नाम है वो आ जाएंगे। यानी सबसे पहले S वाला आ गया, उसके बाद में R वाला आ जाएगा, P वाला, M वाला, यानी ये पहले हमने किया था A to Z, अब हमने कर दिया Z2A। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को कर सकते हैं। जैसे हमने आइटम करना है तो हम आइटम को हमने क्लिक कर दिया A to Z, तो A to Z के सॉर्टिंग हो जाएगा। अगर हम करते हैं Z2A तो Z2A के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट होकर आ जाएगा। यानी हम कर सकते हैं कि हमने इसको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी आप कह सकते हैं कि पहले एक वैल्यू आई है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, ऐसे ही अल्फाबेट में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इसी तरीके से वो सॉर्ट कर देगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ऐसे सिटी भी कर सकते हैं। ए टू जेड करेंगे तो ए टू जेड पे आ जाएगा और Z2A करेंगे तो Z2A आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से भी हमने इसको किया है तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल रखा है बिटवीन, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस केस में हमने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखिए, जैसे हमने सिलेक्ट किया इसको, हम यहाँ होम में जाके इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर हम जाएंगे और हम पेस्ट के अंदर जाकर और हम यहाँ करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में सिर्फ वैल्यू करेंगे और ओके कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में हम पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने इनका फॉर्मूला हटा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमने इसको पहले की तरह लाना है तो हम डाटा में जाएंगे और डाटा में जाने के बाद जैसे मैं ए टू जेड पे क्लिक करता हूँ तो इससे भी नाम मेरे ए टू जेड सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं करता हूँ Z2A तो ये Z2A सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे सीरियल नंबर आप करना चाहेंगे ए टू जेड तो ए टू जेड आ जाएंगे और Z2A करेंगे तो Z2A आ जाएंगे। अब बात क्या है, अब नया क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स वो देखिए। अब मैं चाहता हूं कि जो आपके नेम्स है ना, एम्प्लॉय नेम है, मैं ये चाहता हूं कि ये सॉर्ट हो जाए। तो जैसे मैंने किया ए टू जेड, ये तो ए टू जेड तो सॉर्ट हो गए। अब ये देखिए जैसे ये नाम है ना अंकुश, तो जैसे ये अंकुश के नाम है, अब मैं चाहता हूं कि जो इनकी आइटम है ना वो भी सॉर्ट हो जाए, यानी वो भी हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, लेकिन नेम के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये अंकुश है, अंकुश का एक प्रिंटर आ गया,
जैसे अंकुश है, ये इसका मॉनिटर आ गया। अब जैसे अंकुश है, अंकुश का प्रिंटर, तो ये भी आ गया। अंकुश का प्रिंटर ये भी है, तो अंकुश ने यहां पर भी प्रिंटर सेल किया। लेकिन मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जितने भी प्रिंटर है वो सभी इकट्ठे आ जाए, मॉनिटर अलग से आ जाए, लैपटॉप अलग आ जाए, माउस सब ये इकट्ठे इकट्ठे आ जाए, लेकिन नेम के अकॉर्डिंग ये चेंज ना हो। ऐसे में सभी का चाहता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है वो कहीं पर भी रख सकते हैं आप। अब वो कोई कंडीशन नहीं है कि वो कहीं पर भी रखना है, क्योंकि अब हम ये सॉर्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस सॉर्ट पर क्लिक करूंगा तो हमारी यहाँ एक नई विंडो खुल जाएगी जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट विंडो, और यहाँ पर ये क्लिक होना चाहिए माई डाटा हैज हेडर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तभी वो हमारी हेडिंग आएगी। अगर आपने इस पे से टिक हटा दिया तो ये हेडिंग नहीं आएगी। यहाँ से हेडिंग जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, हट जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं रखना, हमने इसको टिक करके रखना है, तभी वो हमारी हेडिंग आएगी, शो करेगा। तो हमने नेम को तो चेंज करना ही नहीं। तो उस केस में हम चाहते हैं कि नेम को नहीं चेंज करना, तो आप यहाँ पर एक नया लेबल ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड लेबल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है देन बाय, यानी इस नेम के अकॉर्डिंग किसको अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं। यानी आइटम को करना है तो आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने सिटी करना है तो आप सिटी को कर लेंगे, अगर आपने क्वांटिटी करनी है तो आप क्वांटिटी को कर लेंगे। यानी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं करना चाहूंगा, मैंने किया इसको आइटम के अकॉर्डिंग। और एक चीज और, यहाँ पर आप A to Z करना चाहते हैं या Z to A, ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लेना है कि नहीं मैंने तो पहले Z वाले लेने हैं या मैंने तो A वाले नाम लेने हैं आइटम के, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया A to Z। आपको अगर लग रहा है कि आप Z to A सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। उस केस में आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नाम है सबसे पहले सारे कीबोर्ड वाले पहले आ गए, फिर आपके लैपटॉप वाले आ गए, फिर आपके मॉनिटर वाले आ गए, फिर आपके माउस वाले आ गए, फिर आपके प्रिंटर वाले आ गए। ऐसे सभी नाम का हो गया। आप चेक करेंगे कि ऐसा नहीं खाली हमने एक ही कंडीशन में डाला, मोहन वाले भी सभी आ जाएंगे, पीयूष वाले भी। आप देखेंगे कि सारा जो डाटा आपका वो सॉर्ट होकर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं, सॉरी सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमने टेबल पहले की तरह लाना है, तो जो कर्सर आपका सीरियल नंबर पर रखिए और A to Z पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप A to Z पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल जैसे पहले थी एज इट इज वैसे ही आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपकी टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे टेबल पहले थी आपकी सेम ऐसी ही टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, कर्सर कहीं पर भी रखिए टेबल के अंदर और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये जो नेम के साथ में बना हुआ कोड के साथ में जो ऑप्शन बनी हुई है इसको फिल्टर कहते हैं। यानी ये हमारे डाटा को फिल्टर कर देगा फ्रेंड्स कि आप अपने डाटा को किस तरीके से फिल्टर करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे एम्प्लॉय के नेम है। अब कोई इसमें से कस्टमर आया, कोई नाम आया जैसे बिट्टू, बिट्टू कोई हमारा कस्टमर आया हमारे पास और वो कहता है जी मेरा रिकॉर्ड आप दिखाइए। तो मैं क्या करूंगा, तो सिर्फ मैं सभी का रिकॉर्ड थोड़ी दिखाऊंगा, मैंने तो सिर्फ बिट्टू बिट्टू का रिकॉर्ड दिखाना है फ्रेंड्स। या मेरे पास मोहन आया तो मोहन कहता है सर मेरा रिकॉर्ड दिखाइए आप, तो मैं सभी का रिकॉर्ड क्यों दिखाऊंगा मोहन को, मैं तो सिर्फ मोहन का ही रिकॉर्ड दिखाऊंगा। तो उस केस में क्या आना है, हमें यहाँ आना है देखो फिल्टर पर। जैसे आपने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के साथ में जो एरो बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और ये सभी नाम हमारे पास आ जाएंगे। हमने सिलेक्ट ऑल पे से क्लिक हटाना है। जो नाम भी आपको दिखाना है, शो करना है डिस्प्ले पे, सिर्फ उसी पर आप टिक कीजिए। जैसे मैंने मोहन को ही देखना है तो जैसे मैं ओके करता हूं तो सिर्फ मेरे पास मोहन का ही रिकॉर्ड शो करेगा, बाकी कोई और रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर कहते हैं कि मोहन कि भाई बस मेरे को ना पानीपत का या खाली माउस का ही दिखाइए, तो ये तो बहुत सारा है। तो फिर मेरे को जिसमें भी वो कहेगा कि मेरे को किस सिटी का देखना है या किस आइटम का देखना है, किस कोड का देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख पाएंगे। जो भी आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का भी आप डाटा देखना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी आप फाइंड करना चाहते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे उसने मेरे को कहा कि भाई मेरे को ना आप माउस का दिखाइए, तो हम माउस के फिल्टर पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल पे से क्लिक हटाएंगे। जिसका भी देखना, आपने कौन सी आइटम का देखना है, मॉनिटर का देखना है, लैपटॉप का, क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो मोहन का सिर्फ आपका लैपटॉप का ही डाटा दिखाई देगा, बाकी कोई और डाटा दिखाई ही नहीं देगा, शो करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने फिल्टर लगा दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमने सभी देखना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखो फिल्टर के साथ में ऊपर ऑप्शन में बना हुआ है क्लियर। जैसे आप क्लियर पे करते हैं तो सारा डाटा आपका वापस आ जाएगा। इस तरीके से हम
फिल्टर को यूज कर सकते हैं। और फिल्टर के और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से हम कोड कर सकते हैं, आइटम कर सकते हैं, सिटी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे हम फिल्टर पर ही आए, अब कोई कस्टमर या कोई हमसे हमारा जो बॉस है हमें वो कहता है कि जी आप ऐसे बताइए कि ये जितने भी नाम है ना, इस नाम के अकॉर्डिंग जो भी नाम है, जैसे हमने लगा दिया बिगिनिंग विद या एंड विद, जैसे हमने लगा दिया एंड्स विद, मैंने क्लिक किया और मैंने यहां पर डाल दिया एन, कि जिसका नाम भी, अब उसको हमें नहीं पता कि किसका नाम कहां पर जाके एंड हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे सर्च किया जिसका नाम भी जिसका नाम भी एंड पर जाके खत्म हो रहा है, यानी जिस नाम का लास्ट वाला अक्षर एन है उन सभी का रिकॉर्ड दिखाई देगा। जैसे मैं ओके करता हूं तो आप चेक करेंगे कि जिस नाम का भी लास्ट वाला कैरेक्टर एन है सिर्फ उन्हीं के ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे, बाकी का कोई रिकॉर्ड दिखाई ही नहीं देगा, यानी शो ही नहीं करेगा, वो हाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सभी को देखना है तो आप यहां पर जाएंगे तो आप सभी पर कर सकते हैं क्लियर जैसे करते हैं तो वो क्लियर हट जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने चाहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमने कोई बीच में से कोई कंटेंट, यानी जिस नाम के अंदर भी मैंने डाल दिया यू, जिस नाम के अंदर भी यू करैक्टर होगा वो सभी प्रिंट कर दे, तो जैसे मैं ओके करता हूं तो आप चेक करेंगे कि यू वाले नाम ही आएंगे, बाकी कोई और नाम शो ही नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर पे जाके यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स बने हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। नेम के अकॉर्डिंग बिगिनिंग विद, यानी कोई नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वाला है, अगर ये तो हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किया, यानी ये टेक्स्ट के स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग किया। अगर नंबर के अकॉर्डिंग हमें कोई कंडीशन डालनी हो तो हम यहाँ पर आएंगे सेल पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी सेल है, लेकिन हमने आएंगे नंबर फिल्टर्स में, तो यहाँ पर हमारे इक्वल टू या हमारे कंटेंट नहीं मिलेगा, यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग कंडीशन रहेगी फ्रेंड। जैसे हमने इक्वल टू देखना है तो इक्वल टू वाला दिखाई देगा, हमने नॉट इक्वल टू देखना है तो नॉट इक्वल टू, हमने कर दिया ग्रेटर देन, कि मैं देखना चाहता हूं कि जो भी वैल्यू आपने यहाँ डाल रखी है, जैसे आपने यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख बहुत सारी बड़ी वैल्यू डाल रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे कि जिसकी वैल्यू भी 10 लाख से बड़ी है वही हम रिकॉर्ड देखना चाहेंगे। मैंने यहां डाल दिया 10 लाख, कि जिसकी वैल्यू 10 लाख से बड़ी है सिर्फ वो ही मैं देखना चाहता हूं, उसी इंप्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, बाकी का नहीं देखना चाहता। तो जैसे मैं ओके करता हूं तो यहां पर ये दिखा देगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये आपका 10 लाख से बड़ी वाली वैल्यू है। इस तरीके से आप अपने डाटा को फिल्टर्स लगा सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो क्लियर से वापसी आ जाएगा। इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, पहले की डाटा जो था हमारा वो नॉर्मल आ जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हमने फिल्टर हटाना है तो आपने टेबल को कर्सर में रखना है और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहां से फिल्टर हमारा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ऐसी है नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस फिल्टर, इसको हम बोलते हैं एडवांस फिल्टर। यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर डाल दिया आइटम, और आइटम में किसी एक आइटम का नाम डाल दिया। जैसे मैंने डाल दिया यहां पर माउस, मैंने इसमें से कोई एक आइटम डाल दी माउस। मैं चाहता हूं कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें से सिर्फ माउस का ही रिकॉर्ड मेरे को दिखाई दे, बाकी कोई और रिकॉर्ड ना दिखाई दे। तो कर्सर को टेबल के अंदर रखना है और फिर ये एडवांस पे क्लिक करना है आपने, और यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट रेंज। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने ये खुद से ही बाय डिफॉल्ट अपने आप से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर ये सिलेक्ट नहीं करता तो हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये आप ध्यान रखना, हमने पूरा डाटा लिस्ट रेंज में सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे लिखा हुआ है क्राइटेरिया रेंज, तो हमने इस पर क्लिक करना है और हमने ये जो नाम हमने डाल रखे हैं दो अलग से, इनको सिलेक्ट कर लेना है और हम ओके करेंगे तो यहां पर जो हमारा डाटा है सिर्फ वो हमारा माउस का ही डाटा दिखाई देगा, बाकी कोई और आइटम नहीं दिखाई देगी। इस तरीके से हम एडवांस यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड क्वेश्चन तो ये बनता है कि अब ये तो हमारा फिल्टर में भी बहुत आसान था, तो एडवांस फिल्टर की क्या जरूरत पड़ी। गुड, इसके लिए अब ऑप्शन में क्या बताता हूं, वीडियो में एंड तक बने रहे फ्रेंड्स। जो अब हम ऑप्शन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। हमने किया क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये मेरा बहुत सारा रिकॉर्ड है
अब मैं इसमें से चाहता हूं, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि जो मेरे को माउस वाला रिकॉर्ड है, सिर्फ वो माउस वाला रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड भी मेरे को दिखाई देता रहना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो माउस का रिकॉर्ड है वो मैं यहां अलग से कॉपी कर दूं, या मैं इधर यहां कॉपी कर दूं। तो वो इसमें से कैसे कॉपी करेंगे फ्रेंड्स? तो उस केस में हमने क्या करना है, कर्सर को टेबल के अंदर ही रखना है, और हम आएंगे अब एडवांस पर। जैसे एडवांस पे क्लिक करते हैं, सेम वही लिस्ट रेंज में हमने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है, और क्राइटेरिया रेंज में हमने ये अलग से जो माउस और ये आइटम हमने डाल रखा है ये सिलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करना है, और यहां लिखा हुआ है कॉपी टू, यानी वो लोकेशन देनी है कि जो हमने इसमें से आइटम कॉपी करेंगे, यानी आइटम जो हमारी आएगी आइटम माउस, वो कहां आएगी, उसकी लोकेशन हम कहां रखना चाहते हैं। तो यहां पर हम नीचे आ जाएंगे इस टेबल के, और वो एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे, किस एरिया में आपका डाटा आएगा वो हम डाटा यहां सेलेक्ट करके और हम ओके कर देंगे फ्रेंड्स। तो जैसे आप ओके करते हो आप देखेंगे यहां पर आपका पूरा रिकॉर्ड है, माउस भी है, मोहन भी है, प्रिंटर सब आ जाएगा यहाँ पर माउस का भी। लेकिन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल को डाउन करते हो 100 के बाद, आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड आपका वहां से कॉपी होकर आ जाएगा। इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एडवांस फिल्टर हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी बड़ी बन गई है, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।